हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 क्लास 6 एमपी बोर्ड हिंदी के विविध प्रश्नावली 1 को हल करेंगे। याद करेंगे क्वेश्चन आंसर। प्रश्न 1, निम्नलिखित विकल्पों में से सही चुनकर लिखिए। क चीनी दार्शनिक थे। आ दिया है लुकमान, बा दिया है कन्फ्यूशियस, सा दिया है शास्त्री जी, दा दिया है न्यूटन। तो इसका सही उत्तर है बा, कन्फ्यूशियस। ख महानगरों के में गगन चूमते खड़े हैं। क्या खड़े हैं? आ दिया है पहाड़, बा दिया है वृक्ष, सा दिया है भवन और दा दिया है खंबे। तो इसका सही उत्तर है सा, भवन। गा है सफलता शब्द में ता है आ उपसर्ग, बा प्रत्यय, सा क्रिया और दा सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर है प्रत्यय। फिर है घ सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। आ मयंक, बा भास्कर, सा इंदु और दा रज। भास्कर किसका पर्यायवाची है? सूर्य का, है ना। अब है प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क युद्ध डैश युद्धवाणी के प्रयोग का ही परिणाम था। किसका परिणाम था? महाभारत। का में क्या आएगा? महाभारत। फिर है खा बाबा भारती अपने घोड़े को डैश कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे? सुल्तान, है ना। तो इसमें क्या आएगा? खा में खालिस्तान में आएगा सुल्तान। गा धन के कोष भरने के बाद भी मनुष्य को डैश नहीं है। क्या नहीं है? संतोष नहीं है, है ना। रिक्त स्थान में आएगा संतोष। फिर है घ विशेष शब्द में क्या वी, है ना, वी उपसर्ग है। रिक्त स्थान में आएगा वी। फिर है इनका मीठी बोली शब्द में डैश विशेषण है। क्या है? मीठी, है ना। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेषण। तो यहाँ पे क्या है? मीठी क्या है? विशेषण है। फिर है प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का स्वतंत्रता संग्राम में शत्रु की दशा कैसी थी? तो इसका उत्तर है स्वतंत्रता संग्राम में शत्रु की दशा बड़ी बुरी थी। वे उत्तर है स्वतंत्रता संग्राम में शत्रु की दशा बड़ी बुरी थी। वे भारतीय वीर जवानों के साहस और पराक्रम को देखकर, माने भारतीय वीर जवानों के साहस और पराक्रम को देखकर क्या हो गए? मन में डर गए, है ना। पराक्रम को देखकर मन में भयभीत हो जाते थे। खा अपना घोड़ा वापस पाकर बाबा भारती ने क्या कहा? तो इसका उत्तर है अपना घोड़ा वापस पाकर बाबा भारती ने कहा, अब कोई गरीबों की सहायता से मुख नहीं मोड़ेगा। तो बाबा भारती क्या बोलने लगे कि अब कोई भी, है ना, गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। गा जन सेवा का भाव क्यों समाप्त हो गया है? तो इसका उत्तर है जन सेवा का भाव इसलिए समाप्त हो गया है क्योंकि आज का व्यक्ति स्वार्थी हो गया है ना। जन सेवा माने लोगों की सेवा का भाव इसलिए खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है क्योंकि आज का व्यक्ति माने आज का जो व्यक्ति है ना, वो कैसा हो गया है? स्वार्थी, माने अपने लिए, अपने स्वार्थी के लिए सोचता है। घ संज्ञानंद की पत्नी का नाम क्या था? तो उत्तर है संज्ञानंद की पत्नी का नाम क्रिया देवी था। इंगा खाई कुएं से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है खाई कुएं से कवि का आशय है कि संसार में एक ना एक समस्या बनी रहती है ना। खाई और कुएं क्या दर्शा रहे हैं इसमें? समस्या, क्योंकि इन समस्याओं से बच नहीं सकता। कौन? व्यक्ति, है ना। व्यक्ति इन समस्याओं से बच नहीं सकता। फिर है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिएगा। शास्त्री जी ने अपनी पत्नी को कौन कौन सी पंक्तियां सुनाई और क्यों? तो इसका उत्तर है शास्त्री जी ने अपनी पत्नी को निम्नलिखित पंक्तियां सुनाई क्योंकि वे अपने नौकर से नाराज हो रही थी, माने नौकर के ऊपर गुस्सा हो रही थी। कौन सी पंक्तियां सुनाई थी? कविता की लाइन कौन सी सुनाई थी? कुदरत को नापसंद है, माने प्रकृति को
पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? सख्ती जबान में, माने जो कड़वा बोलते हैं, है ना, वो पसंद नहीं है। इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में, भगवान ने इसीलिए जीभ में, जबान में हड्डी नहीं दी है। जो बात कहो साफ हो सुथरी हो, भली ही मिश्री की डली हो। तो क्या बोलते थे वो कि जो भी बात करो आप कैसी करो, साफ करो, है ना, सुथरी हो, साफ हो सुथरी हो, कड़वी ना हो, माने किसी को बुरा ना लगे, खट्टी ना हो, है ना, और मिश्री की डली हो, माने बहुत अच्छे से मीठा बोलो। फिर है ख, खड़क सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा वापस क्यों कर दिया, समझाइए। तो इसका उत्तर है खड़क सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा इसलिए वापस कर दिया क्योंकि वह किसी सज्जन व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। सज्जन व्यक्ति माने बहुत ही अच्छा व्यक्ति, है ना। बाबा भारती की बातों ने खड़क सिंह का हृदय परिवर्तित कर दिया, माने कैसा हृदय कर दिया, अच्छा कर दिया, है ना, मन को अच्छा कर दिया। ऐसा करना उसे पाप कार्य लग रहा था। कैसा करना? बाबा भारती का घोड़ा लेना उसे कैसा लग रहा था? पाप लग रहा था। गा है अगस्त ऋषि का उल्लेख कवि ने क्यों किया है? तो इसका उत्तर है अगस्त ऋषि का उल्लेख कवि ने इसलिए किया है कि उन्होंने अंजलि में भर भर कर समुद्र को पीकर सुखा दिया था। इसी कारण नवयुवक भी देश इसी प्रकार, है ना, क्या है, इसी प्रकार नवयुवक भी देश में उत्पन्न समस्याओं को हल करके समाप्त कर सकते हैं, है ना, समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। फिर है घ, अपना हिंदुस्तान कहाँ है? कवि ने यह प्रश्न क्यों किया है? तो इसका उत्तर है अपना हिंदुस्तान कहाँ है। कवि ने यह प्रश्न इसलिए किया है क्योंकि वर्तमान में हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति हम पर हावी होती जा रही है। भविष्य के लिए यह बड़ा खतरा है ना। फिर है प्रश्न 5, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। का हो अगस्त क्या कठिन सुखाना बाधा का दुर्दम सागर, संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। भावार्थ, वीर पुरुषों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है ना। तो जो वीर पुरुष होते हैं उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, कोई भी काम कैसा नहीं होता, कठिन नहीं होता। उन्हें दृढ़ संकल्प माने दृढ़ निश्चय से काम लेना चाहिए। अगस्त ऋषि ने अंजलि में भर भर कर समुद्र के जल को सोख लिया था। वीर युवकों को धैर्यपूर्वक माने धीरज से जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। फिर है ख, कवि कुलगुरु की सृजन शक्ति का वह पावन संस्कार कहाँ है? तो इसका उत्तर है महाकवि कालिदास के काव्य साहित्य के समान उत्कृष्ट काव्य मिलना संसार में दुर्लभ है, माने कठिन है। दुर्लभ है माने कठिन है। आज के काव्य में क्या है? फूहड़ता अधिक है, माने अच्छा नहीं लगता मन को, है ना। उसमें प्रेम, सत्य और माधुर्य का अभाव है ना। अब है प्रश्न 6, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। का वाणी तो सभी को मिली है परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है ना। भगवान ने सबको वाणी दी है, लेकिन कई लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, और कई लोग बहुत कड़वा बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि मन को बुरा लगता है ना, दिल दुखी हो जाता है ना। तो इसका आशय है हमें मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इस बात को दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। तो हमें कैसी वाणी बोलना चाहिए? मीठी, है ना। ख, बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया था, है ना। अधीर होना माने बेचैन हो गया था उनका मन। फिर इसका आशय है मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वह अपनी वस्तु की प्रशंसा सुनना पसंद करता है। तो मनुष्य का यह स्वभाव क्या होता है कि वो अपनी जो कुछ भी सुनना पसंद करता है। बाबा भारती भी चूंकि मनुष्य थे, इसलिए जब खड़क सिंह ने अब उनके घोड़े की प्रशंसा की तो
बहुत प्रसन्न हो गए, है ना। तो खड़ग सिंह ने किसके घोड़े की प्रशंसा की थी? बाबा भारती की तारीफ की थी, तो वो बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्हें अपना घोड़ा बहुत अच्छा लगता था, पसंद था। फिर है प्रश्न 7, हार की जीत कहानी के अनुरूप हृदय परिवर्तन करने वाली कोई कहानी लिखे। तो आपको स्वयं को लिखना है। प्रश्न 8, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिंदू होते हुए भी शिवा के लिए सभी धर्म पूज्य हैं। इस्लाम के पवित्र स्थान, उसके पवित्र ग्रंथ सम्मान की वस्तुएं हैं। शिवा हिंदू और मुसलमान प्रजा में कोई भेद नहीं समझता। वह देश में हिंदू राज्य नहीं, सच्चे स्वराज्य की स्थापना चाहता है। आतताइयों से सत्ता का अपहरण कर उदार चेताओं के हाथों में अधिकार देना चाहता है। फिर पर स्त्री तो हर एक के लिए माता के समान है। पहला है, सभी धर्म किसे पूज्य थे? शिवा को, है ना, शिवाजी को। तो इसका उत्तर है सभी धर्म शिवा के लिए पूज्य हैं, माने शिवाजी के लिए। दूसरा, शिवा कैसे राज्य की स्थापना करना चाहता है? तो उत्तर है शिवा देश में हिंदू राज्य नहीं, सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते हैं। कौन? शिवाजी। फिर है तीसरा, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक है शिवाजी की महानता, है ना। फिर से देखेंगे। उत्तर 1, सभी धर्म शिवा के लिए पूज्य हैं। सभी धर्म किसके लिए पूज्य हैं? तो इसका उत्तर है सभी धर्म शिवा के लिए पूज्य हैं। दूसरा, शिवा कैसे राज्य की स्थापना करना चाहता है? तो उत्तर, शिवा देश में हिंदू राज्य नहीं, सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते हैं। तीसरा, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उत्तर है शीर्षक शिवाजी की महानता। हाँ, तो बच्चों ये हमारा विविध प्रश्नावली 1 पूरा हुआ।